हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, कई पेरेंट्स के हमें मैसेज आते हैं कि वो अपने बच्चों को खुद स्टडी कराते हैं, कहीं ट्यूशन नहीं भेजते और वो हमारे चैनल से साम्स देख के समझ के फिर बच्चों को इजीली समझा पाते हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है कि अगर आप हमारे चैनल से इतना बेनिफिट ले रहे हो तो हमारे चैनल को भी आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच पाए, सभी पेरेंट्स तक पहुंच पाए और वो भी इजीली अपने बच्चों को पढ़ा पाए। नाउ स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का 16 चैप्टर जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D शेप्स क्यूब एंड क्यूबॉइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने एक बात याद रखनी है कि जो 3D शेप है, 3D शेप जो होती हैं सॉलिड्स, वो क्या होती हैं? 2D शेप्स होती हैं जो हम इजीली ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं, जिनकी ओनली लेंथ और ब्रेड्थ होती है। ठीक है, और 3D शेप जो है उनकी लेंथ ब्रेड्थ तो होती ही है और हाइट भी होती है। ठीक है, और उन्हें हम इजीली ब्लैक बोर्ड या अपनी कॉपी पे इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कोई ब्रिक है, ईट है ना, वो आपको कोई कहे ड्रॉ करो तो आप इजीली नहीं कर सकते, उसकी बैक प्रॉपर नहीं हाइट शो कर सकते है ना। तो ये ऐसी जो सॉलिड्स हैं उन्हें हम कहते हैं 3D शेप्स। ठीक है, अब क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूब जो है वो किसकी एग्जांपल होती है? जैसे आप लूडो खेलते हो ना, उसमें जो उसकी डाइस होती है तो वो क्या किसकी शेप है? क्यूब की। उसकी सभी साइड्स आपने देखी है इक्वल होती है ना, सेम होती है सभी साइड्स। और क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड जैसे आप कोई ज्योमेट्री बॉक्स है, कोई टिफिन बॉक्स है, आपका लंच बॉक्स हो गया। ठीक है, तो ब्रिक हो गई, ईट जो होती है जिससे घर बनाते हो आप, है ना, तो वो सारी जो हैं शेप्स वो क्या है? क्यूबॉइड की। ठीक है, क्यूब की एग्जांपल अगर कोई पूछे तो डाइस, और ये क्यूबॉइड की पूछे तो ब्रिक। ठीक है, इजीली। नाउ यहाँ पे हम इसका वॉल्यूम एरिया एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है वो करेंगे, दोनों का, क्यूब और क्यूबॉइड का। तो वॉल्यूम होता क्या? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी चीज में, मान लो आपने कोई गिलास लिया है, उसमें पानी डाला है, तो कितनी कैपेसिटी है, मीन्स उसमें कितना पानी आ सकता है। ठीक है, तो वो है उस, इट मीन्स वो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। क्लियर? क्लियर है स्टूडेंट? नाउ यहाँ पे आपको क्यूबॉइड की शेप दी हुई है, ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? ये लर्न करने हैं आपने फॉर्मूले, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। वैसे आपने पहले भी किए हुए हैं ना प्रीवियस क्लासेस में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या होता है? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस एच इंटू एल, हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया जो है वो क्या है? जो 4 वॉल्स हैं, ये जो टोटल सरफेस एरिया उसमें 6 फेसेस इंक्लूड होते हैं, टॉप भी और नीचे रूफ भी और 4 वॉल्स भी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लेटरल सरफेस एरिया उसमें अकेली 4 वॉल्स का एरिया होता है, उसे बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, या 4 वॉल्स भी बोल सकते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, क्यूब का डायगोनल जो है उसका क्या फॉर्मूला? डायगोनल अगर फाइंड आउट करना है इस तरह से, तो एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर का रूट। ठीक है, तो ये थे क्यूबॉइड के फॉर्मूले। सेम ऐसे ही क्यूब के हैं, बट यहाँ पे इसकी सभी साइड्स आप देख रहे हो, जैसे क्यूब की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो सेम वहीं पे जैसे ये डायगोनली मान लो हमने क्यूब का फाइंड आउट करना है, तो ये क्यूबॉइड का है ना, तो यहाँ पे ए फिल कर दिया, कितने ए हो गए? 3a स्क्वेयर हो गया ना। तो क्यूब का डायगोनल क्या आ जाएगा? ए स्क्वेयर में से ए बाहर आ गया ना, रूट बन गया, तो ए रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो बाकी फॉर्मूले उनमें भी सब में एल बी एच के प्लेस पे हमने ए फिल कर देना और आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा ए क्यूब, यानी कि साइड क्यूब, साइड की पावर 3, साइड को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो वो वॉल्यूम आ जाएगा क्यूब का। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का 6 इंटू ए स्क्वेयर, और लेटर सरफेस एरिया और 4 वॉल्स का 4a स्क्वेयर, और ये हो गया डायगोनल। क्लियर स्टूडेंट?
तो ये वाले मेन स्टूडेंट फॉर्मूले हैं, इनको अच्छे से आप लर्न करो। अगर ये आपको अच्छे से आ गए तो देखना एक्सरसाइज तो आप फटाफट से ही फाइंड आउट कर लोगे, बहुत इजी लगेगी आपको जब आप फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेते थे। ठीक है, क्योंकि सामने हमेशा लेंथ, ब्रेड्थ और जो वॉल्यूम दिया होगा उसमें से तीनों में से कुछ कोई ना कोई चीज तो गिवन ही है। ठीक है, तो आपने देखना क्या है कि क्या फाइंड आउट करना है। अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दी हुई है, तो सिर्फ ये फॉर्मूला आना चाहिए, यहाँ फिल कर लेना। इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, देन लास्ट में सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसकी स्टूडेंट एक ही एक्सरसाइज है, मेरे साथ साथ अपनी बुक कॉपी खोलो, प्रैक्टिस करो, फिर इजी लगेंगे ये वाले सम। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नाउ फर्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटर सरफेस एरिया, तीनों चीजें भाई फाइंड आउट करनी है। रेक्टेंगुलर सॉलिड है जो क्या है, दैट इज क्यूबॉइड। इट मीन्स क्यूबॉइड वर्ड आ गया तो आपने आपके माइंड में क्यूबॉइड के फॉर्मूले आ जाने चाहिए कि क्यूबॉइड के मेरे को कौन से फॉर्मूले लर्न है। ठीक है, और उनको यहाँ यूज कर देना है। लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है, हाइट दी हुई है, लेकिन यहाँ पे एक बात का आपने ध्यान रखना है कि सभी के यूनिट सेम होने चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो दोनों में मीटर है लेकिन लास्ट वाले में सेंटीमीटर है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड हो जाएगा। 100 से डिवाइड हो गया तो कितना आ जाएगा, इसको 100 से डिवाइड करो, नीचे पॉइंट लगाओ। ठीक है, कितना आ गया, 2 डिजिट छोड़ के यानी कि 0.80 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये तीनों फाइंड आउट कर लो। ठीक है, फर्स्ट इसे चेंज कर लिया, 80/100 ये मीटर आ गया, 0.80 मीटर। ठीक है, नाउ वॉल्यूम। वॉल्यूम में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, लेंथ की वैल्यू फिल करो यहां से देख के। ठीक है, 6 इंटू ब्रेड्थ 4.5 और हाइट जो है कितनी आई, 0.80। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो सबको और ये पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट यहाँ पे ये एक डिजिट ही काउंट होगा। ठीक है, और एक ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो सामने 0.60 यही आएगा। ठीक है, अब बुक की बैक पे शायद उसने 21.6 ही लिखा हो क्योंकि लास्ट वाली 0 का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो वॉल्यूम है तो यहाँ पे यूनिट आपने ध्यान से रखने हैं। ये देखो सेंटीमीटर इसका, मीटर, मीटर 3 हो गए ना, तो पावर कितनी आ जाएगी उसकी, 3। तो हमेशा वॉल्यूम जो है उसके यूनिट होते हैं क्यूबिक में। ठीक है, पावर 3 होती है। जब एरिया फाइंड आउट करते हैं तो पावर 2 यूज करते हैं, ये याद रखना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, यहाँ भी टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो वहां पे फॉर्मूले में फिल कर दो, 2 इंटू एल कितना है, 6 इंटू ये बड़ी ब्रैकेट डाल लें, अंदर ये 3 छोटी ब्रैकेट डाल लेते हैं, 4.5 प्लस 4.5 मल्टीप्लाई 0.8। ठीक है, प्लस 0.8 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, इनके प्लेस पे फिल किया है सिर्फ हमने। नाउ इनको मल्टीप्लाई करो और देन ऐड। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 27.0 प्लस 3.6 प्लस 4.8। ठीक है, तो आप साथ साथ कैलकुलेशन करो, मल्टीप्लाई करो, फिर सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो, साथ साथ करके देखो सम। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई इनको ऐड कर दिया 35.4। ठीक है, ऐड पॉइंट की ऐड करनी आती है ना डेसिमल की, कैसे करते हैं, 27.0 है ना, तो लेफ्ट वाले डिजिट लेफ्ट पे, राइट वाले राइट पे, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, ये ऐड करोगे कितना आ गया, 14, ये 1 यहाँ पे, 10 और ये 15। ठीक है, 35.4। क्लियर। नाउ यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 70.8 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ये 2 आंसर आ चुके हैं अब हमारे पास।
ठीक है। थर्ड जो है वो फाइंड आउट करना है लेटरल सरफेस एरिया इसी का, ठीक है। फर्स्ट सम में तीनों ही दिए हुए हैं, जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको तीनों ही आए, मे बी एक भी आ सकता है अगर एमसीक्यू में डाल दें तो, ठीक है। नाउ यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी, लेटरल सरफेस एरिया 4 वॉल्स सेम ही होता है, ठीक है। तो ये 6 प्लस बी कितना है 4.5 इंटू एच 0.8, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इसको, पहले ऐड करो फिर मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई ये 6 और 4 10, 10.5 इंटू 0.8, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 21, ठीक है, इंटू 21.0 आएगा ना, तो 21 नहीं हुआ 0.8, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया यहाँ पे 16.8, मल्टीप्लाई करके देख लो आप, 21 को 8 से सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, फिर ये पॉइंट लगा देना है, ठीक है। 8 और ये 16, तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ये 1 डिजिट है ना पॉइंट, इसलिए 1 नहीं छोड़ेंगे राइट से। नाउ मीटर में है यूनिट तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया, क्लियर। तो इजी है बच्चे, सम थोड़ा सा केयरफुली आपने करना है कैलकुलेशन को, और फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले याद होंगे तो आपको बहुत इजी लगने वाला है ये चैप्टर, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक पहुंचे ये वीडियो और वो भी इजीली सीख पाए। नाउ स्टूडेंट सेकंड सम देखो, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ए बीम 9 मीटर लॉन्ग, लेंथ दी हुई है, वाइड ब्रेड्थ दी हुई है, डीप हाइट दी हुई है, ठीक है। वुड से बना हुआ है, वेट जिसका है उसका 30 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये वेट मींस उसकी डेंसिटी दी हुई है हमें, ठीक है, फिजिक्स में किया हुआ है ना, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड द वेट, वेट यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है, वेट मींस मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मास के लिए आपको डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड आउट करके डेंसिटी फिल करके देन मास आ जाएगा। नाउ यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम फिल कर दिया, ठीक है। वॉल्यूम क्या है इसका, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, सभी को मल्टीप्लाई कर दो, मास ओवर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट इक्वल टू 30, तो मास ओवर लेंथ कितना 9, ब्रेड्थ से यहाँ पे स्टूडेंट सेंटीमीटर में दी हुई थी हाइट भी, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड करके 0.5 0.2 भी ओनली लिख सकते हो आप, ठीक है। नाउ यहाँ पे 0.5 इंटू 0.2 इक्वल टू 30, नाउ यहाँ से मास इक्वल टू कितना आ गया 30 इंटू, ये सभी दूसरी तरफ चले जाएंगे, 9 मल्टीप्लाई 5/10 2/10 पॉइंट हटाएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ से 5 2 ज़ा 10, ये कट गया 2 से 2, ये 0 से 0 कट गई, 9 3 ज़ा 27, तो 27 kg आ गया यहाँ पे इसका वेट, मास मीन वेट ही होता है, ठीक है। तो देयरफॉर वेट इक्वल टू 27 kg। क्लियर स्टूडेंट, इजी है, प्रैक्टिस करो साथ साथ फिर इजी लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये यूनिट का जरूर ध्यान रखना है, तीनों में सेम होने चाहिए, अगर नहीं सेम तो पहले सेम बनाओ, ठीक है। अब इसको मीटर को सेंटीमीटर में क्यों नहीं बदला, इनको मीटर में ही क्यों बदला, क्योंकि यहाँ पे देखो उसने डेंसिटी जो थी वो किसमें गिवन थी, मीटर में, तो इट मींस मीटर में ही सम आने वाला है सारा, ठीक है, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया। नाउ सेकंड का फर्स्ट जो है टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है क्यूब का, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले टोटल सरफेस एरिया से आप साइड फाइंड आउट करोगे, देन वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए ना टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, ठीक है। 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर था ना, ये क्या होता है साइड, ठीक है। तो साइड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर दो,
6 के साथ इसको 384 को, जो कि हमें गिवन है वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड करके हमारे पास आ गया 64। नाउ ये स्क्वायर है तो उस तरफ जाके रूट बन जाएगा। साइड कितनी आ गई, रूट 64। तो 64 किसका रूट होता है, 8 का। इट मीन साइड आ गई हमारे पास, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ही आएगा। फाइंड करना था हमने वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, मीन साइड की पावर 3। साइड है 8, 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, तो 512। ठीक है, ये क्यूब लर्न किए हुए हैं आपने, 512 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड आउट किया हमने। क्लियर है स्टूडेंट। नाउ सेकंड का सेकंड, फाइंड द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, जिस एंड टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, दो चीजें फाइंड आउट करनी है। एच आपको दी गई है, मीन साइड दे दी 12, ठीक है। नाउ साइड दे दी है तो वॉल्यूम तो इजीली साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड क्यूब यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, 12 का क्यूब कितना होता है, मल्टीप्लाई करो, 12 12 से 144, 144 को 12 से किया तो या तो सीधे ही आपने लर्न किया ही होगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम। नाउ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है क्यूब का, 6 इंटू साइड्स क्या है, 6 क्या है, 6 इंटू साइड क्या है, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, तो 144 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो, द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेड्थ। अब लेंथ ब्रेड्थ रेशियो में दी हुई है, तो जब भी स्टूडेंट रेशियो में सम हो तो हम क्या करते हैं, उसके साथ कोई वेरिएबल लगा लेते हैं। लेंथ हो गई 5x लगा लो, ठीक है, और ब्रेड्थ 3x। हाइट गिवन है आपको 5, तो वॉल्यूम गिवन है। नाउ लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा दो, सामने वॉल्यूम फिल कर दो इस तरह से, ठीक है। तो इजी है, यहाँ पे फिल कर दो 5x इंटू 3x इंटू 5 इक्वल टू ये, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 75x स्क्वायर इक्वल टू 4800 x स्क्वायर आ गया। ये डिवाइड कर दिया 75 से, 64 आएगा आपके पास, ठीक है। तो 64 का ये स्क्वायर जो है दूसरी तरफ जाके रूट बन जाएगा, तो 64 किसका रूट होता है, 8 का। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी आ गई, फिल कर दो यहाँ पे, x की वैल्यू यहीं पे नहीं छोड़ देना, एग्जाम में भी याद रखना आपने लेंथ ब्रेड्थ यहाँ पे मान के चले तो एंड में फाइंड भी करनी है। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 5 इंटू 8, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और breadth of cuboid 3 into 8, 8 3s are 24 सेंटीमीटर। क्लियर, इजी है ना। जिसमें वॉल्यूम गिवन हो वो सम बहुत इजी होता है, सिंपल इधर फॉर्मूला डाल देना, उधर दूसरी तरफ तो गिवन ही है, सोल्व द इक्वेशन ही होती है, ठीक है। और सेकंड पार्ट में भी यहाँ पे रेशियो दी हुई है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों ही, और टोटल सरफेस एरिया गिवन दे दिया उसने, ठीक है। डिमेंशंस फाइंड आउट करनी है, मींस लेंथ ब्रेड्थ हाइट फाइंड आउट, सेम वैसे ही है, फॉर्मूला चेंज है, वहां वॉल्यूम था गिवन, यहाँ टोटल सरफेस एरिया है। तो इस तरह से फॉर्मूला लगा दोगे टोटल सरफेस एरिया का, तो 2 इंटू ये पहले x लगा लिया इनके साथ, ठीक है, 6x इंटू 4x कितना आ गया, 6x इंटू ये बड़ी वाली ब्रैकेट कर लो 4x प्लस 4x इंटू 5x प्लस 5x इंटू 6x, ठीक है, इक्वल टू ये तो आपको गिवन ही है। नाउ मल्टीप्लाई कर लो तीनों को और फिर ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई। नाउ 6 4 24x स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर प्लस 30x स्क्वायर, ठीक है। ऐड करके इनको आपके पास आ जाएगा कितना, 74, 2 इंटू 74x स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। नाउ 2 से मल्टीप्लाई कर लो चाहे इसको, और जहाँ सीधा ही ले जाओ दूसरी तरफ और कटिंग हो जाएगी, ठीक है। करनी तो कटिंग ही है बाद में, 2 मल्टीप्लाई
ठीक है। तो यहाँ पे 2 के टेबल में ये 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 और 4, ठीक है। देन इन दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा 36, ठीक है। 36 एक्स स्क्वायर आया, लेकिन एक्स फाइंड आउट करना है हमने, तो कितना आ गया √36। √36 जो है कितना होता है 6 का रूट, ठीक है। 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो नाउ 6 आया हमारे पास एक्स की वैल्यू। लेंथ ब्रेड्थ हाइट फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 6 फिल करो, मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, तो देयरफॉर लेंथ आ गई हमारे पास, यहाँ साइड पे कर लो, लेंथ कितनी आ गई 6 × 6 36 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी आ गई 4 × 6 24 सेंटीमीटर। और हाइट आ गई 5 × 6 30 सेंटीमीटर। क्लियर? इजी है स्टूडेंट, साथ साथ प्रैक्टिस करो और इजी लगेंगे आपको। नाउ स्टूडेंट फोर्थ सम में यहाँ पे क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ और डायगोनल दिया हुआ है, हाइट नहीं दी हुई, ठीक है। तो ये 4 इंटू ये हो गया लेंथ ब्रेड्थ और ये डायगोनल। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम के लिए हमें हाइट चाहिए सबसे पहले, तो हाइट कहाँ से आएगी, जो डायगोनल गिवन है उसकी हेल्प से। डायगोनल का फॉर्मूला करवाया ना मैंने शुरू में, वही यूज करेंगे अब। क्या होता है डायगोनल का फॉर्मूला, √L² + B² + H²। तो H तो फाइंड आउट करना, वो तो वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले फिल कर लो, देन फिर स्केयरिंग बोथ साइड, नहीं तो सीधे ही चलो फिल कर लो पहले। L का 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और H तो H ही रहेगा, इक्वल टू 13। नाउ स्केयरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ स्केयर करोगे तो ये वाला रूट तो खत्म हो जाएगा, और 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा 169। और दूसरी तरफ 4 4 ज़ा 16, रूट ही खत्म हुआ इसका, ये तो मल्टीप्लाई करना ही है हमने, 9 + H², ठीक है। तो ये इन दोनों को ऐड करके दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस किया 25, H² इक्वल टू 169 - 25, तो ये आ गया 144। नाउ ये H² आया, तो H कितना आया 144 का रूट हो गया, तो ये किसका रूट होता है 12 का, 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 144 आता है, तो देयरफॉर हाइट आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ ब्रेड्थ तो गिवन ही थी 4 और 3, और हाइट आ गई 12। नाउ 12 3 4 ज़ा 12 और इंटू 12, ठीक है, कितना हो गया 12 × 12 144। कितना है यहाँ पे यूनिट मीटर में है, तो मीटर आएगा यहाँ पे, ठीक है। हाइट भी मीटर में ही आएगी, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में, ठीक है। क्लियर? नाउ फोर्थ का सेकंड पार्ट है, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड। सबसे लंबी रोड जो है उसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो लॉन्गेस्ट रोड मींस डायगोनली सबसे लंबी, अगर रूम में किसी में फिल करनी है, कोई रोड रखनी है, तो उसको आप डायगोनली रखोगे ना, इस तरह से तिरछी करके, सीधी तो नहीं, ये तिरछी रखोगे तो और लंबी आ सकती है। तो उसने यही पूछा कि कितनी लेंथ आ सकती है वहां पे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी, ठीक है। तो उसके लिए डायगोनल जो है ये मेजर में दिया हुआ, मीन्स यहाँ पे ये इसकी मेजरमेंट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट गिवन है आपको, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है, डायगोनल का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो वो जो डायगोनल आएगा वही आएगी लॉन्गेस्ट रोड। नाउ फिल कर दो यहाँ पे, √L² मीन्स 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, कितना आ गया 144 प्लस 9 9 ज़ा 81 8 8 ज़ा 64, ऐड करके सबको आपके पास 289, ठीक है। 289 जो है किसका रूट होता है 17 का, तो ये आ गया हमारे पास डायगोनल मींस लॉन्गेस्ट रोड। तो देयरफॉर longest road equal to 17 मीटर। क्लियर स्टूडेंट?
इजी है ना, प्रैक्टिस करो और इजी लगेंगे। ठीक है, साथ साथ स्टेटमेंट जरूर पढ़ो, देखो हमें गिवन क्या है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, फिर इजी लगेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो। नाउ फिफ्थ का फर्स्ट देखो, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड इज 5√2। ठीक है, इफ इट्स लेंथ ब्रेड्थ आर 5 4 दी हुई है लेंथ ब्रेड्थ एंड फाइंड द हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सेम वैसे ही है जैसे अभी किया हमने सम, लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है, हाइट को h ही लिखा रहने दो। ठीक है, सेम ही है सम जो अभी फोर्थ किया ना वैसा। तो डायगोनल आपको गिवन है। ठीक है, 5√2 और लेंथ कितनी है 5, ब्रेड्थ 4, यूनिट साथ में लिखोगे। डायगोनल का फॉर्मूला √L² प्लस b² प्लस h²। ठीक है, फिल कर दो 5, ये लेंथ 5 4 और h तो फाइंड आउट करनी है, दूसरी तरफ डायगोनल जो गिवन है वो फिल कर दिया। ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से ये रूट खत्म हो जाएगा और इधर स्क्वायर करेंगे 5√2 मल्टीप्लाई 5√2, यही होगा ना 2 टाइम मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना आया 5 5 जा 25 और ये √2 2 बन गया, 25 2 जा 50। ठीक है, दूसरी तरफ इन दोनों को ऐड किया 41 प्लस h²। ठीक है, तो यहाँ पे ये 51 में से 41 माइनस हो जाएगा, 9 आ गया, तो h² आ गया 50 माइनस 41 कितना 9। तो h कितना आ जाएगा, 9 का रूट h आ गया हमारे पास 3। ठीक है, साथ में यूनिट लिख दोगे, यही फाइंड आउट करना था हमने। क्लियर, ये था फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। तो नाउ यहाँ सेकेंड सम में यहाँ इसका डिमेंशंस दी हुई है, मींस लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है और कहता है हाउ मेनी पर्सन कैन सिट, कितने पर्सन हॉल में बैठ सकते हैं इफ रिक्वायर्स, एक पर्सन के लिए अगर 150 मीटर क्यूब एयर जो है वो चाहिए तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम आ गया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये 100 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 15, यूनिट सेम होने चाहिए सबके। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 15 6 90, तो 90,000 आ गया। ठीक है, 90,000, ये 3 zeros होगी ना, मीटर क्यूब। नाउ 1 पर्सन रिक्वायर, एक पर्सन के लिए कितनी एयर चाहिए, 1 person require 150 मीटर क्यूब एयर। ठीक है, और नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, दोनों को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ रिक्वायर पर्सन कैन सिट, या सीधे लिख दो नंबर ऑफ पर्सन कैन सिट, कितना आ गया 90,000 ओवर 150, 0 से 0 कट गई। ठीक है, और कटिंग करोगे यहाँ पे डिवाइड ही कर लो, चाहे सीधा 15 को कितने पे आया था 96 पे, तो ये 2 0 साथ में 600 आ गया है ना। तो 600 पर्सन जो है वो बैठ सकते हैं भाई हॉल में, जिसकी एयर की डिमेंशन जो है वो गिवन है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 6 नंबर सम देखो, ए क्यूब a metal of 5 centimeter edge is melted and recasted into cuboid। कहता है एक 5 सेंटीमीटर जिसकी एज है वो वाला क्यूब जो है, ठीक है, साइड 5 सेंटीमीटर दी हुई है क्यूब की, और उसको कहता है रिकास्ट किया गया, किसमें, क्यूबॉइड में चेंज कर दिया गया। ठीक है, मेल्ट करके, देन हुज बेस इज, अब इसका जो क्यूबॉइड बना ना उसका बेस कहता है ये है, इट मींस ये लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है उसकी। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड, कहता है वो जो क्यूबॉइड बना उसकी हाइट आपने फाइंड आउट करनी है। आल्सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब, दोनों के सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट एज ऑफ क्यूब लिख लिया
वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करोगे इसका, साइड क्यूब होगा फॉर्मूला क्यूब का, ठीक है। तो साइड क्यूब आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ इसी क्यूब से हमने क्यूबॉइड बनाया ना, है ना, रिकास्ट किया। तो जो इसका वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, तो इट मींस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो सेम रहेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब के इक्वल। तो जो इस वाले क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ आपको दी हुई है, वॉल्यूम यहां से आ गया, तो वो सम आता ही है आपको कि अगर वॉल्यूम गिवन हो, और हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम ये वाला लगा दो इक्वल टू 125, और दूसरी तरफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा दो। लेंथ दी हुई है 2.50, ब्रेड्थ है 0.50, और हाइट आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एच इधर ही रहेगा 125, और ये जाके हो जाएंगे नीचे डिवाइड, ठीक है। पॉइंट हटाओगे नीचे और 100 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। इसके ये आया 125 इंटू ये वाला 100 और ये वाला 100, ठीक है। यहाँ आ गया 250 इंटू 50। नाउ ये वाली 02 कट गई 100 के साथ, ठीक है। ये बच गया यहाँ पे, ये 5 के टेबल में 125 जो है कहाँ पे आता है 25 पे, ये 25 आंसर, ठीक है। और कितना आ गया यहाँ से 100, ठीक है। तो हाइट आ गई हमारे पास 100 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट हो गई, यहाँ साइड दी हुई है, तो दोनों के उसने सरफेस एरिया भी कहा है, तो सरफेस एरिया क्यूब का, ठीक है, इस तरह फाइंड आउट कर लो। ये लाइन लगा सकते हो आप, ठीक है, ऐसे सीधी लाइन लगा लेना आप। नाउ देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है भाई सरफेस एरिया क्यूब का, भी किया ना आपने लर्न, 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो 6 इंटू साइड कितनी है 5 का स्क्वायर, 6 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, कितना आ गया 150, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। एरिया हो तो स्क्वायर यूनिट, वॉल्यूम हो तो क्यूबिक यूनिट, क्लियर है ना ये। नाउ यहां पे इस तरफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड जो है उसका सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो फिल कर दो यहाँ पे 2 इंटू LB, L कितना है 2.50, इसको मल्टीप्लाई B से, B है 0.50, ये 1 ब्रैकेट आ गई, ठीक है। प्लस दूसरी B इंटू H, B कितना है 0.50, H कितना अभी आया यहाँ पे 100, ठीक है। नाउ थर्ड HL, H आया 100, L कितना है 2.50, क्लियर है यहां तक, ठीक है। नाउ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, अंदर इनको मल्टीप्लाई करो, इनको, इसको और इसको, देन तीनों के आंसर को क्या कर दोगे ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे आया आपके पास, मल्टीप्लाई करोगे 25 5 जा 125, तो पॉइंट लगाओगे तो कितना आ जाएगा 1.25, प्लस इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 50 बचेगा पॉइंट निकाल के, ठीक है। नेक्स्ट 250 को भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बच जाएगा, पॉइंट हट जाएंगे ना, ये पॉइंट हटा के 100 से 100 कट जाना, 250 बच गया, ठीक है। अब सबको ऐड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड करके आपके पास 301.25 आएगा, ठीक है। सामने रफ में करके देखो कैलकुलेशन। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 602.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। क्लियर, क्लियर है स्टूडेंट। सबसे पहले क्यूब जो है उसका वॉल्यूम निकाल लोगे, वही वॉल्यूम दूसरा जो क्यूबॉइड बनाया उसके इक्वल आ जाएगा, तो वहां से हाइट आ गई, देन दोनों के सरफेस एरिया फाइंड आउट कर देने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 7 नंबर, सम ए क्यूब ऑफ ए मेटल ऑफ 6 सेंटीमीटर एच, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर एच दी हुई है हमें, मेल्ट कर दिया इसको,
पास कर दिया किसमें, क्यूबॉइड में 9 सेंटीमीटर। तो सेम ही दिया हुआ है, ये दोनों सेम ही है सम स्टूडेंट। यहाँ पे 5 था, यहाँ 6, यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ ये दी हुई थी, यहाँ 9 और 8 दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ हाइट तक ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट सेम उसी तरह से जैसे 6 सम किया था, एच दी हुई है आपको, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो, 6 इंटू 6 इंटू 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसका वॉल्यूम होगा वही ये, क्योंकि उसी से ही तो क्यूबॉइड बना है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ ये है। हाइट निकाल लोगे यहाँ से, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा दो, इक्वल टू क्यूब का ही वॉल्यूम है 216। नाउ फिल कर दो, 9 इंटू 8 इंटू एच का एच ही रहेगा, ठीक है। एच फाइंड आउट करना है, ये तो सॉल्व इक्वेशन ही हो गया। 216, ये 9 और 8 डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, ठीक है। नाउ कटिंग कर लो, यहाँ पे कटिंग हो रही है, ये देखो कौन से टेबल पे होगी, ठीक है। नहीं तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 216 ओवर 72, ठीक है। अब डिवाइड कर लो दोनों को, तो आपके पास ये देखो 3 के टेबल में सीधे ही कट रहा है, 3 2 6, 3 7 21। तो हाइट आ गई आपके पास 3 सेंटीमीटर। क्लियर? कितना इजी था ना, अच्छे से प्रैक्टिस करो, साथ साथ लिख के देखो मेरे, फिर देखना आपको कितने इजी लगेंगे, और एग्जाम में भी फटाफट से ये वाले सम आपके निकलेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें बच्चे। नाउ स्टूडेंट 8 नंबर सम देखो, 3 क्यूब्स ईच विद 8 सेंटीमीटर है। अब 3 क्यूब आपको दिए हुए हैं जिसकी कहता है हर एक की जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है, एंड जॉइन एंड टू एंड, और एंड टू एंड जॉइन किए हुए हैं, मिलाया हुआ है इनको, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जब कहता है इनको जोड़ा गया ना, तो वो क्या बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है। आपने उस वाले क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक तो इसके लिए आपको टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का पता होना चाहिए, याद किए ना फॉर्मूले, यस, ठीक है। नाउ 3 क्यूब अगर आप जोड़ते हो तो फर्स्ट का 8, सेकंड का 8, थर्ड का 8, क्यूबॉइड का जो लेंथ हो गई वो कितनी होगी, 8 8 8, तीनों को प्लस कर दिया तो 24 ना, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप बना लोगे क्यूब ऐसे, ठीक है। नहीं भी आता बनाना तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे बॉक्स बना लेना 3, ठीक है। नहीं भी बनाओगे सीधे लिख दोगे तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये 8, ये टोटल लेंथ क्यूबॉइड जो बन गया इससे, तो उसकी लेंथ होगी 24, ब्रेड्थ तो 8 ही है, हाइट भी 8 ही रहनी है, ठीक है। तो इस तरह से लिख लोगे, साइड ऑफ ईच क्यूब 8 व्हेन देयर 3 क्यूब्स आर जॉइंड एंड टू एंड इट बिकम्स क्यूबॉइड विद लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ठीक है। नाउ फाइंड आउट करना था सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो है कितना होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो 2 इंटू एल बी, एल कितनी 24 इंटू बी 8, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गई, प्लस बी एच, बी कितना है 8 और एच भी 8, ठीक है। एच एल, एच 8 है, एल कितनी है 24, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करो, देन लास्ट पे ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे 192 प्लस 64 प्लस 192, ठीक है। नाउ तीनों को ऐड करके आपके पास आएगा 448, ठीक है। कितना आ गया 896 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? प्रैक्टिस करो बच्चे, साथ साथ लिख के जरूर देखो, फिर इजी लगेंगे ये वाले सम, ठीक है। नेक्स्ट 9 भी थोड़ा थोड़ा सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया क्यूब का, ठीक है। 2 क्यूब दिए हुए, उनका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, साइड, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, तो इसका रूट हो जाएगा कितना, किसका क्यूब होता है ये बच्चे, 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो ना, इट मींस 8 आएगी इसकी साइड, ठीक है। फिर कहता है इसको ज्वाइन किया गया एंड टू एंड, तो वो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना और उसका सरफेस एरिया आपने फाइंड आउट करना है। तो सेम ही है थोड़ा सा 8 सम जैसा। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम जो है उसका फॉर्मूला साइड क्यूब, वॉल्यूम गिवन था 512, तो वहां से 8 का क्यूब कटिंग हो गई, साइड आ गई 8, ठीक है। तो रिजल्टिंग जो क्यूब बना, क्यूबॉइड बना, उसकी लेंथ 8 और 8 कितनी हो गई 16, ऐड कर दोगे क्योंकि ज्वाइन किया ना दोनों को,
ठीक है। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड कितना आ गई 16, यूनिट क्या दी हुई है सेंटीमीटर ना, ठीक है। नाउ ब्रेड्थ तो वही रहेगी 80, हाइट भी 80, ठीक है, हाइट भी 8। नाउ सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, किसके इक्वल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। फिल कर दो अब यहाँ पे एल के प्लेस पे, एल कितना 16 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 16, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू ये मल्टीप्लाई कर दो 16 8 सा 128, ठीक है, 128 प्लस 64 प्लस 128। नाउ ऐड करके यहाँ पे आपके पास आएगा 320, दोनों को मल्टीप्लाई किया 640 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर, क्योंकि एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में आएंगे। क्लियर स्टूडेंट, ये था हमारा 9 नंबर सम। नाउ नेक्स्ट 10 नंबर सम तो बहुत इजी है, वॉल्यूम आपको गिवन है, हाइट गिवन है और क्रॉस सेक्शन इधर स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर इट मीन साइड उसकी सेम ही होंगी दोनों, लेंथ ब्रेड्थ सेम, ठीक है। तो फिल कर दोगे वॉल्यूम में लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो वहां से आ जाएगी आपके पास साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको गिवन है, हाइट दी हुई है, लेंथ ब्रेड्थ आप मान लोगे, ए मान ली दोनों की, ठीक है, ए सेंटीमीटर। क्यों माननी, क्योंकि बिकॉज क्रॉस सेक्शन इज ए स्क्वायर है, इसलिए लेंथ भी एक ही सेम ही होगी दोनों की। एक्स भी मान सकते हो, ए भी, कुछ भी लिख लो, ठीक है। एल इंटू बी इंटू एच यहाँ पे फिल कर दो, ए इंटू एच तो फाइंड आउट करना है, सॉल्व द इक्वेशन कर लो, ए स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 10, एच तो 10 गिवन है ना, वो फिल करो यहाँ पे 10, ठीक है। 10 जो है दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा जाके, ठीक है, कटिंग होगी यहाँ पे, ए स्क्वायर आ गया 144, तो 144 जो है किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 12 का ना, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास साइड जो है, साइड ऑफ स्क्वायर 12 सेंटीमीटर, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर यही फाइंड आउट करना था ना, इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 10th का फर्स्ट पार्ट। नाउ स्टूडेंट सेकंड पार्ट जो है वहां पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और लेंथ ऑफ डायगोनल। कितनी चीजें फाइंड आउट करनी है अभी, यहाँ तो ये बहुत लेंथी सम हो जाएगा ना, फटाफट से निकल जाना है। क्यूब ही है, क्यूब की साइज हमें दी हुई है 20, ठीक है। मेन तो आपको फॉर्मूले आने चाहिए क्यूब के, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो साइड दी हुई है, वॉल्यूम क्या होगा साइड क्यूब, ठीक है। तो साइड 20 इंटू 20 इंटू 20, वॉल्यूम तो आ गया अभी 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और 30 8000 आ गया मीटर क्यूब, ठीक है। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बोलो 6a स्क्वायर, याद है ना। तो साइड है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना आ गया 6 इंटू 2 2 4 400, 6 4 24, तो 2400 मीटर स्क्वायर एरिया है, अब 2 आएगी पावर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या था लेटर सरफेस एरिया, तो लेटर सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4a स्क्वायर, 4 इंटू ए कितना है 20 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 400 कितना आ गया 1600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना था डायगोनल ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, तो उसका फॉर्मूला लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है a√3, यही था ना, है ना। तो a√3, a कितना आपके पास a मीन साइड, साइड है 20, तो √3 साथ में क्या आ जाएगा मीटर,
तो ये तो बहुत इजी था, है ना, लेंथी था बट इजी था। फॉर्मूले मेन इसमें आने चाहिए। क्लियर स्टूडेंट, 10th का सेकंड पार्ट। नाउ स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही बहुत है, लेंथी हो जाएगी नहीं तो वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सम लेके आएंगे। तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करो फर्स्ट 10 सम, अच्छे से फॉर्मूले जो है वो प्रैक्टिस करो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो। तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है। तो ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।